कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का एचआर सर फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, वेलकम करता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में। और आज की जो रासायनिक अभिक्रिया हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, वह रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को बड़ी ही सीधी भाषा में, सरल भाषा में आप लोगों को हम बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से इस क्लास को पढ़ेंगे, सुनेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ख़ास बात है इसको याद करेंगे। बहुत कोशिश करेंगे आप लोगों को बढ़िया बताने की। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो पहले तो मैं आपको बात बता देता हूँ कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है संयोजन। संयोजन का हिंदी में अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना, या आप जुड़ना भी समझ सकते हैं। ठीक है, और जुड़ना या जोड़ना इसका अर्थ हो गया, तो इसको हम एक और नाम दे सकते हैं संयोजन अभिक्रिया को। भाई कौन सा नाम दे सकते हैं? योगशील अभिक्रिया भी इसको हम कह सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं? योगशील अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया भी इसको हम कह सकते हैं। इतना तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि इसको हम क्या कह सकते हैं? संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, इसको योगशील अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि जैसे मान लो दो पदार्थ है, आपस में क्रिया कर रहे हैं, ए और बी। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये ए और बी आपस में जुड़ जाएंगे और नया पदार्थ बना लेंगे। ये कौन सा बन जाएगा? नया पदार्थ। ठीक है, दो पदार्थ आपस में जुड़े, क्रिया करें, या तीन पदार्थ आपस में जुड़े या क्रिया करें, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करें और एक पदार्थ बना लें। क्या पदार्थ बना लें? सिर्फ एक पदार्थ। जुड़ जाएंगे ना सारे, जो भी पदार्थ क्रिया करें वो जुड़ जाए, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले परिभाषा आप लोगों ने को मैं बता देता हूँ, क्या समझ में आ गई होगी ना बात? क्या किसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे बच्चा? तो बता दीजिए, जो अच्छा बच्चा होगा वो बता ही देगा भैया। तो किसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया को? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, लिखेंगे कैसे? सुंदर लिखना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ध्यान से सुनते जाइए और लिखते जाइए, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एकल उत्पाद बनाते हैं। केवल एक उत्पाद बनाते हैं या एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा तो आपको याद हो गई होगी एकदम। कीपै, कीपै का मतलब है पक्की। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में? किसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया? गुरुजी पूछ ले जाते ही, भाई संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आप भी सावधान खड़े होकर के बता देना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या होगी? दो पदार्थ आपस में क्रिया करें और एक ही पदार्थ बनाए हैं, ये दोनों आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बना लें, तो यह अभिक्रिया हो गई संयोजन या योगशील अभिक्रिया हो गई। उदाहरण से और समझ लेते हैं। देखिए, आप लोगों से पूछ लेते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए। उदाहरण भी दे दो भाई। दे दोगे क्या उदाहरण? हाँ दे दो भाई। कैसे देंगे? समझा भी देना प्रयोग के द्वारा। तो वो इसे संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, लेकिन एक अभिक्रिया और सीख लेंगे। एक बीकर लेंगे भैया। ठीक है, क्या ले रहे हैं भाई? एक बीकर लेते हैं। ये बीकर है, ये सीकर से मंगाया है। ये बीकर ले लिया। एक बीकर लेकर इसमें क्या करते हैं भाई? बुझा हुआ चूना।
क्या ले लिया भाई? बिना बुझा हुआ चूना। क्या लिया? बिना बुझा चूना। चूना तो आप जानते हो, लाइम। बिना बुझा हुआ चूना जो है उसको हम विज्ञान में क्या कहते हैं? रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझे चूने का सूत्र है कैल्शियम, नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और सूत्र है CaO। याद रखना भैया, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? CaO, और रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो एक बीकर में क्या ले लिया भाई? बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। अब इसमें कुछ पानी मिलाते हैं अपन धीरे धीरे। पानी डाल दो। पानी डाल दिया। अब इस बीकर को आप हाथ लगा के देख लीजिए भैया, आपका हाथ जो है इसके ऊपर, इसको टच करना चाहिए। जब आपका हाथ इसको टच करेगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये चीज़ गर्म है या ये चीज़ ठंडी है। हाथ लगा के देखा तो क्या दिखेगा भाई? ये बीकर जो होता है थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ठीक है। ऐसा मतलब ना बीकर की बुखार हो गई है। तो क्या हो गया भाई? इसके अंदर कोई ना कोई पानी के और चूने के बीच में क्रिया हुई है। क्रिया होने से कोई उष्मा निकली है और उस उष्मा से ये बीकर गर्म हुआ है, बुखार नहीं हुई है। बुखार नहीं हुई है, बुखार मत समझ लेना, बीकर के बुखार हो गई, ठीक है। बीकर के भी बुखार होती है क्या? तो देख लीजिए क्या था इसमें? बिना बुझा हुआ चूना, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, सूत्र क्या है? CaO। क्या सूत्र है? CaO। कैसे अभिक्रिया कर लेते हैं? पूछ लो सर जी, हमारे को बताओ अभिक्रिया कैसे होती है इन दोनों के बीच में। तो भैया देख लो अभिक्रिया कैसे होगी। इस कैल्शियम ऑक्साइड है, यह है नीपा के साथ क्रिया करता है। नीपा का मतलब पानी, पानी के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है? CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। CaOH होल ट्वाइस यह बना लेता है। आगे बात समझ में। कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस जल के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ध्यान से सुनना, इधर देखिए, देखना भी सुनना भी। ये दो अभिकारक हैं, ये आपस में क्रिया करें। इधर कितने बन रहे हैं? एक ही बन रहा है, ठीक है। उसका क्या नाम है? ये तो बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको सब जानते ही हो। ये पानी है भैया, ये जल है। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम याद रखना, सूत्र याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया भैया। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका एक और नाम है, ये तो स्कूल का नाम है, घर का नाम तो कुछ अलग ही है। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसको क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना भी कौन कहता है? वो एक और नाम कहते हैं घर के पड़ोस में, इसको सफेदी कहता है। सफेदी, क्योंकि इसका प्रयोग जो है, अरे जो है बिना बुझा हुआ चूना लेकर के आते हैं अपने मार्केट से, जिसको कड़ी कहते हैं, ठीक है। इसको लेकर जाएंगे, पानी में डालेंगे, उसमें पत्थर निकाल देंगे, फिर ये क्या बच जाएगी? सफेदी, जिसको घर पे सफेदी करने में, व्हाइट वॉश करने में अपन इसको काम में लेते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं और इसका उपयोग सफेदी करने के लिए भी किया जाता है। तो हमने इसको हाथ लगाया तो अपने को क्या लगा था? गरम लगा था। क्या लगा था? गरम लगा था। अर्थात क्या मतलब, क्या समझे इससे? कि इस अभिक्रिया में एकल उत्पाद तो बना, लेकिन उत्पाद के साथ साथ क्या बाहर निकलती है? ऊष्मा भी बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है? ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया तो भी कहेंगे और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया तो क्यों कहेंगे? क्योंकि दो क्रियाकारक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद बना रहता है। एकल उत्पाद कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, और साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा भी निकलती है। इसलिए जो इस अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया हो गई? एक तरह से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हो गई। बहुत बार प्रश्न ये पूछ लेते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप परिभाषा बता देंगे। क्या बता देंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, उसे क्या कहेंगे? संयोजन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को थोड़ा सा
बाद में हम और पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं भैया। ये हो गई कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। क्या बन गया? बिना बुझा हुआ चूना है, जल के साथ अभिक्रिया करता है, एक उत्पाद बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक ही उत्पाद बना, इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसका मतलब दो अभिकारक हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है। तीसरी बात देखिए, H2 प्लस O2, ये भी आपस में क्रिया करें और क्या बना लें? 2H2O, यानी कि जल बना लें। यहाँ पे संतुलित कर दो, इधर 2 लगा दो, तो यह भी कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई। तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण आप कोई भी दे देंगे, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें क्या होना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक आपस में क्रिया करें और तीर के निशान के आगे सिर्फ एक ही उत्पाद बने, तो वह अभिक्रिया कहलाएगी बच्चा संयोजन अभिक्रिया। कौन सी भैया? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। आगे बात समझ में। अब और देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के उदाहरण। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहेंगे? ये भी इसके साथ साथ पढ़ ही लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है हमें उत्पन्न होगा, हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये देख लीजिए, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, सफेदी की है घरों में। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछ लेते हैं। कौन सा प्रश्न? कि सफेदी करने के 2-3 दिन बाद, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद जो है वह दीवारों पर चमक क्यों जाती है? एकदम चमक जाता है घर, एकदम सफेद जो दीवारें जो हैं वो चमकने लग जाती है। उस दिन नहीं चमकती जिस दिन आपने सफेदी की है, उसके कुछ दिनों बाद में वह दीवारों पर चमक आ जाती है, शाइनिंग आने लग जाती है दीवारें। क्यों भैया? इसका कारण भी आप ध्यान में रख लिए, क्योंकि सफेदी जो है, आप देखेंगे आंसर प्रश्न तो क्या हो गया कि सफेदी करने के 2-4 दिन बाद में दीवारों पे चमक क्यों आ जाती है बच्चा? बताइए। कोई भी पूछ लेगा, गुरु जी पूछ लें, दादाजी पूछ लें, माँ जी पूछ लें, बुआ जी पूछ लें, चाचा जी पूछ लें, राखी पर आएंगे तो पूछ लेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है, मेरे को बता तो सही, मेरे को समझा तो सही। तो समझा देना भैया बिठा करके। कैसे समझाओगे? अरे दादी जी, सफेदी जो है ना, इको सूत्र है कहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, इन्हीं सफेदी की, इसको क्या कहते हैं भाई? सफेदी कहते हैं। किसको कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसी का नाम क्या है? सफेदी है। ठीक है। अब दीवार पे इसको लगा दिया भैया, ठीक है, दीवारों पर चिपका दिया, सफेदी कर दी, CaOH और ट्वाइस कर दी ना दीवारों पर, तो हो क्या जाएगा? क्या हो जाएगा? अब भैया ये दीवार पे कर दिया तो इसको अपन ढक तो सकते ही नहीं है ना, तो वातावरण में गैस होती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये भी इसके साथ बात करने लग जाती है, इसके साथ क्रिया करने लग जाती है कि तेरी चमक थोड़ी सी कम है, मैं तेरी साथ क्रिया करूंगी, मैं तेरे साथ बात करूंगी, कुछ रिएक्शन करूंगी, तो तेरे में क्या आ जाएगी भैया? चमक आ जाएगी। क्या आ जाएगी? चमक आ जाएगी। तो बोले कैसे? बताती हूँ भाई कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड इसको बताती है कि मैं तेरे साथ रिएक्शन करूंगी तो एक नई चीज बनेगी। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। ये बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अगर बन गया, उसके साथ में नीपा बन जाएगा भैया। कौन सा गैस बन गई? H2O। आगे बात समझ में। पानी तो उड़ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि सफेदी के साथ कौन सी गैस क्रिया कर लेती है? दीवारों पर करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिया करती है और क्या बन जाता है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह क्या है? संगमरमर। क्योंकि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम और CaCO3। संगमरमर की एक पतली परत बन जाएगी। सफेद संगमरमर बन गया। वह क्या बन गया? सफेद संगमरमर बन गया। कैसे बन गया? किसकी कृपा हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड होती तो है काली, लेकिन काम कर दी सफेदी की चमक। सफेदी की चमक आ जाती है, इसके कारण संगमरमर की पतली परत जो है वह दीवारों पर बन जाती है। और इसी संगमरमर की पतली परत के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण क्या आ जाती है? सफेदी करने के 2-4 दिन बाद दीवारों पर क्या आ जाती है भाई? दीवारों पर कमच आ जाती है। कमच
चमक आ जाती है। क्या आ जाती है? चमक आ जाती है, चमकने लग जाती है एकदम। ठीक है, तो आंसर ये भी बता देना। अब पूछ ले, अब आराम से बता देना, दादाजी को, दादी जी को, बुआ जी को। क्या बताएंगे? जब हम दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं तो उसमें एक रासायनिक पदार्थ होता है सफ़ेदी में भाई, तो एक पदार्थ पाया जाता है, उसका क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या करता है? ये पदार्थ जो है, इसके साथ वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, वो क्रिया कर लेती है। ठीक है, दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो एक नई चीज़ बनाती है। कौन सी चीज़ बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इस नई चीज़ की परत जो है उस दीवार पर ही चिपकी रहती है, दीवार पर नई चीज़ की परत बन जाती है, संगमरमर की परत बन जाती है, जिसके कारण जो है दीवारों पर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। यह है समझा दे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। कौन सी अभिक्रिया की? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। तो यह भी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण दीजिए, समझाइए। चलो, एग्जाम में आ गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, परिभाषा व उदाहरण दीजिए। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझने में बहुत इजी है। ठीक है, अपन समझेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। किसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। परिभाषा लिख लीजिए पहले तो, आप लोग भी पेन कॉपी लेके बैठे हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण, उत्पाद तो बनता ही बनता है, निर्माण के साथ साथ देखो, लिखोगे ना एग्जाम में तो जो लिखेंगे वो ही दिखेंगे। आपको कोई नहीं देखेगा कि ये अमर सिंह है, ये अजीत सिंह है, ये फलाना है, ये ढीम का है, ये नहीं दिखेगा वहां पर। ठीक है, आपको तो क्या करना पड़ेगा भैया, उसमें जो लिखोगे ना वो ही दिखेंगे वहां पर। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है? ऊष्मा भी बाहर निकलती है, ऊष्मा भी बाहर निकलती है, ऊष्मा भी बनती है। उसे कौन से अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण बताइए। तो पहले वाला उदाहरण भी लिख सकते हैं आप लोग। कौन सा? जो बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड जो था उसमें अपन ने पानी मिलाया था और वो बीकर गर्म हो गया था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, और क्या बनी थी साथ साथ में? ऊष्मा। इस ऊष्मा से तो बीकर गर्म हुआ, बीकर का बुखार हो गया था। तो ये एक एग्जाम्पल तो आपको याद हो गया होगा, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी आप लोग बता सकते हैं। कैसे? एक तो प्राकृतिक गैस जो है उसका दहन, प्राकृतिक गैस का दहन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप उदाहरण देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन। उदाहरण में एक उदाहरण हो गया, प्राकृतिक गैस का दहन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे? प्राकृतिक गैस में सबसे मुख्यतः कौन सी गैस होती है? CH4। और ये CH4 गैस जो होती है किसके साथ अभिक्रिया करेगी भाई? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा बनाती है। CH4 किसके साथ रिएक्ट करेगी? ऑक्सीजन के साथ। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊष्मा। क्या बनेगा? यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अलावा श्वसन भी जो है, रेस्पिरेशन भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों भाई? कि इसमें भी ग्लूकोज का विखंडन होता है, C6H12O6 प्लस O2। तो क्या बन जाता है? इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा या ऊष्मा जिससे अपने को ऊर्जा मिलती है वह भी। C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज है। और सबके आप 6 लगा दो, 6CO2 6H2O प्लस ऊर्जा, ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो श्वसन जो है वह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तीसरा क्या है? जो सड़े गले पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ,
कार्बनिक पदार्थों से कंपोस्ट खाद का बनना। कार्बनिक पदार्थों से कौन से खाद का बनना भाई? कंपोस्ट खाद का बनना भी क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। बात समझ में आ गई? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकले, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। फिर एग्जाम्पल क्या है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड है, पर उसके ऊपर कड़ी लेके आए, कड़ी को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। पानी डाला, गर्म हो गई, ठीक है, पत्थर निकाला, सफेदी बन गई। तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसका मतलब वह क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है। और प्राकृतिक गैस का दहन, मेथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊष्मा उत्पन्न करती है। यह भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। श्वसन में भी ग्लूकोज का विखंडन होता है, इसलिए श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा मिलती है अपने को शरीर को। तो इसको भी अपन क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों से कंपोस्ट खाद का बनना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। एक प्रश्न और निकल करके आता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो इसको आप समझिए, इसको भी समझ लीजिए। श्वसन में ऐसा क्या होता है कि हमारे को इसको भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है इसमें? समझा देते हैं भैया, समझ लो, ध्यान से समझोगे तो ही आप सही कर पाओगे। प्रश्न क्या है पहले तो देख लीजिए। क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये मत कहता ना मेरी मर्जी, नहीं भैया मेरी मर्जी नहीं चलती। साइंस में तो समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। आप क्या कहेंगे? श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो समझ लीजिए भाई, समझने कोई साइंस में आंसर कहते हैं तो आंसर हम देते हैं। क्या आंसर है? कि जो भी आप भोजन करते हो, भोजन किया, भोजन का क्या हो गया? पाचन हो गया, और पाचन होने के बाद वह किसमें बदल गया? C6H12O6। इसको ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज में बदल गया, रक्त के द्वारा, किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। ये कहाँ तक पहुँच गया? प्रत्येक कोशिका तक पहुँच गया। इतना तो आपको पता होगा बच्चा। प्रत्येक कोशिका तक किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से, आंतों से ब्लड पहुंच गया है। शरीर की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज पहुंच गया है रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। तो फिर अब दूसरी घटना क्या होती है? आपने नाक से, मुंह से ऑक्सीजन ग्रहण किया, ऑक्सीजन गया फेफड़ों में, फेफड़ों से गया रक्त में, और रक्त से चला गया उसी प्रत्येक कोशिका तक क्या? ऑक्सीजन भी चला गया। और आप प्रत्येक कोशिका में उसने क्या देखा? वहां पहले से ही ग्लूकोज होता है, C6H12O6। यह ऑक्सीजन जो है इस ग्लूकोज का विखंडन कर देता है। क्या कर देता है? ग्लूकोज का विखंडन कर देता है। ग्लूकोज का विखंडन करता है तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है, H2O बन गया, और एक ऊष्मा, ऊर्जा। जो भी अपन काम करते हैं ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को ऊर्जा चाहिए, आप पढ़ रहे हो, आपको ऊर्जा चाहिए, आंखें खोलने के लिए ऊर्जा चाहिए, दौड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ संतुलित करेंगे, 6 ऊर्जा बन गई ना इसमें। श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण की, यह कहाँ गई भाई? प्रत्येक कोशिका तक पहुंच गई, और उसमें उपस्थित ग्लूकोज जो है उसका विखंडन कर दिया। ग्लूकोज के विखंडन करने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड मिली, वह बाहर निकल गई, वह बाहर निकल गई। जल जो है वो भी पसीने के द्वारा निकल गया, और ऊर्जा मिली, उसको हमने काम में ले लिया। ऊष्मा बाहर निकली, उसको हमने काम में ले लिया। उससे अपने शरीर का तापमान भी बना रहा, और अपने बहुत सारी क्रियाएं भी कर ली। इसलिए हम श्वसन को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज थी ये क्लास जिसमें आप लोगों ने, आज की क्लास में आप लोगों ने स्टडी की किसके बारे में? संयोजन अभिक्रिया के बारे में, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में, और सफेदी करने के 2-4 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है, यह आपने सीखा। और श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया
क्यों कहते हैं ये आपने सीखा। क्लास अगर समझ में आई है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, सबको बताएं कि हम HR सर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।